या उपभू ज्वार। इसको रख कर दो, लिखिए। अब मैंने बताया था पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा कौन, और उसका ऑर्बिट कैसा है, दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार शेप में है। ठीक है, अब अर्थ और मून का एवरेज डिस्टेंस क्या है, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, ये है इसका एवरेज डिस्टेंस। जब, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा या रिवॉल्यूशन एक दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट पे कर रही है या एलिप्टिकल ऑर्बिट पे कर रही है, तो दो ऐसा समय आता है जब पृथ्वी और चंद्रमा क्या होते हैं, सबसे दूर या सबसे निकट होते हैं। सबसे दूर होते हैं या फिर सबसे निकट होते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा सबसे निकट होते हैं उस समय इनका डिस्टेंस होता है 3,56,000 किलोमीटर। इस कंडीशन को हम पेरिजी कहते हैं। पेरिजी या उपभू कहते हैं। और यह जब सबसे ज्यादा दूर होता है, चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से जब सबसे ज्यादा दूर होता है तब इसके डिस्टेंस होता है 4,07,000 किलोमीटर। ठीक है, इस स्थिति को हम अपोजी कहेंगे या फिर उपभू कहते हैं। चंद्रमा तथा पृथ्वी का एवरेज डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन क्योंकि मून का ऑर्बिट कैसा है, एलिप्टिकल शेप का है, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा जिस अक्ष पे कर रही है, पृथ्वी जिस ऑर्बिट पे कर रही है उसकी आकृति दीर्घवृत्ताकार है। इसलिए दो ऐसा कंडीशन आता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक और सबसे नजदीक होती है, उस समय इसकी दूरी कितनी हो जाती है, एवरेज डिस्टेंस से कम होकर 3,56,000 किलोमीटर हो जाती है। और इस दिन को जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे नजदीक होते हैं, इस दिन को हम पेरिजी या उपभू कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से सबसे अधिक दूरी पर होते हैं तो इस दिन को, इस कंडीशन को हम अपोजी कहते हैं। और इस समय इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 4,07,000 किलोमीटर होती है। क्योंकि नॉर्मल जो मून एवरेज डिस्टेंस फॉलो करता है वो 3,84,000 है, जिस समय नॉर्मल ऊंचाई के ज्वार उत्पन्न होते हैं। अब जिस समय चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाती है उस समय दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा या लघु ज्वार उत्पन्न, बड़े ज्वार उत्पन्न होंगे, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा या लघु ज्वार उत्पन्न होगा या छोटे ज्वार उत्पन्न होंगे, क्या कोई इंसिडेंट बोलो। स्प्रिंग टाइम होगा, कितने लोग बोलते स्प्रिंग टाइम होगा, 1 जन, 2 जन, 3, 4, 5, क्यों होगा, 5 ही जन, बाकी लोग तो बोल रहे हैं नीट टाइम होगा, लघु ज्वार होगा, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, लघु ज्वार होगा। दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर ज्यादा
जब यह मून जब अर्थ से दूर होगा तब उस समय क्या होगा, लघु ज्वार उत्पन्न होगा, क्योंकि उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स अपेक्षाकृत कम कार्य करेगा, ठीक है। इसलिए इस समय क्या होगा, लघु ज्वार उत्पन्न होगा, और जब नजदीक होगा उस समय दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। तो इस समय क्या होगा, नॉर्मल डेज की अपेक्षा 20% क्या होगा, अधिक ऊंचे ज्वार उत्पन्न होंगे, और जब एक दूसरे से ये दूर होंगे तब नॉर्मल डेज की अपेक्षा 20% क्या होगा, कम ऊंचे ज्वार उत्पन्न होंगे। क्लियर, ठीक है। इसी स्थिति को जब मूल अर्थ नजदीक हो जाता है, उस स्थिति में जब ऊंचे ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं, उसे हम पेरिजियन टाइड कहते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और लघु ज्वार उत्पन्न होता है, तब इसे हम अपोजियन या फिर उपभू टाइड कहते हैं, अपभू टाइड कहते हैं। क्लियर, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया है, रब कर दो। और एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला, ये सन है जो स्थिर है, अर्थ है जो कि सन की परिक्रमा या रिवॉल्व, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। पृथ्वी और सूर्य की एवरेज डिस्टेंस कितनी है, 149 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, सूर्य और पृथ्वी का एवरेज डिस्टेंस है, इसको बाय हार्ट याद कर लो, ठीक है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है, तो इसका भी ऑर्बिट क्या है, इलिप्टिकल शेप में है, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार है, राउंडेड नहीं है, ठीक है। जैसे चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप में है, उसी प्रकार अर्थ का भी जो ऑर्बिट है या अक्ष है, जिस पर सूर्य की यह परिक्रमा कर रहा है, वह भी क्या है, इलिप्टिकल शेप का है, दीर्घवृत्ताकार आकृति का है, ठीक है। और इस समय क्या होता है, जब सूर्य पृथ्वी से नजदीक हो जाती है, उस समय इसका डिस्टेंस हो जाता है 145 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को हम पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं, और यह होता है 3 जनवरी के दिन, 3 जनवरी, और यह जब सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, उस समय पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस हो जाता है 152 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर। आप बताइए, सूर्य जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है, उस समय उसकी दूरी कितनी हो जाती है, 145 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को पेरिहेलियन कहते हैं या फिर उपसौर कहते हैं, और यह होता है 3 जनवरी के दिन, ठीक है। हर साल के 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, इस समय उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 145 मिलियन किलोमीटर। इस स्थिति को हम पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन होता है, उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी, 151 मिलियन किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। और इस स्थिति को हम अपहेलियन या अपसौर कहते हैं। ये हर वर्ष के 4 जुलाई को होता है, ठीक है। और इसमें पृथ्वी की सबसे अधिक दूरी पर होती है सूर्य के। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि उपसौर अपसौर क्या होता है, ठीक है। अब ये पेरिहेलियन कब होता है, किस दिन होता है। अब पेरिहेलियन के समय पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी हो जाती है, ठीक है, या तो फिर अपहेलियन के समय सूर्य और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है। सूर्य की और पृथ्वी
वीक का एवरेज डिस्टेंस कितना है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आता है, ठीक है। अब जो हमने अपोजिशन और पेरिशियन कंडीशन पढ़ा उसका कोई डेट डिसाइड नहीं, ठीक है, उसमें कोई डेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करके 27.5 दिन में कंप्लीट कर देता है, इसलिए कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट नहीं है। वो हर महीने के किसी न किसी एक दिन क्या होता है, सूर्य से पृथ्वी से नजदीक और पृथ्वी से दूर जाती है, इसलिए उसका कोई डेट डिसाइड नहीं है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 डेज में करती है, ठीक है, इसलिए डेट डिसाइड है कि 3 जनवरी ऐसा होता है जब वो सबसे नजदीक होती है और 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित